हेलो फ्रेंड्स। तो आज जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी तक मैं लेटी हूँ, क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत सही नहीं लग रही है। मेरी वैसे भी तबीयत बहुत ख़राब है, तो फिर भी मैं इतना करती हूँ, मैं थक जाती हूँ करते करते। और फ्रेंड्स देखिए, पीहू है, दूध पी रही है। और सुबह में ये बाल ना बंधा रही थी लेकिन अभी मैंने इसकी चोटी बना दी। 2 चोटी बनाई हूँ। पीहू दिखा दो बेटा, चोटी दिखा दो। ये देखिए फ्रेंड्स, ये रही चोटी। तो दवा चेंज कराने, तो वो चेंज हुई नहीं दवा, तो फिर वापस आ गए थे। लेकिन जो दवा जो देते हैं वहाँ पे जो फार्मेसी है वहाँ की, तो वो सब बोले कि जाइए और डॉक्टर से जो प्रिस्क्रिप्शन लिखा हुआ था उस पे लिखवा के आइए कि कौन सी कंपनी का दवा चाहिए, तब एक्सचेंज होएगा। तो मेरे भाई लोग दोबारा गए हैं दवा एक्सचेंज कराने। तो आई थिंक, मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि हो जाएगा दवा चेंज। तो फ्रेंड्स, मेरी तबीयत हो गई है बहुत ख़राब, मुझसे उठा नहीं जा रहा है बिल्कुल। और अभी सुबह उठ के मैं पीहू का मतलब सारा काम किया मैंने। दूध गर्म किए, पानी पिलाए इसको, चोटी बनाए इसका, मुंह धुलाए इसका। फिर मैं बनाई थी दाल चावल और चाउमीन बनाई थी मैं फ्रेंड्स। तो मैं आपको दिखा नहीं पाई अपना रेसिपी, उसके लिए सॉरी। और अब और हो सके तो देखिए, हम लोग आज चले जाएंगे लखीमपुर, तो वहाँ की रेसिपी मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। तो क्या है ना फ्रेंड्स, कि मेरी बीच बीच में हो जाती है तबीयत थोड़ी ख़राब, क्योंकि मैं ट्रांसप्लांट वाली हूँ। मेरा बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ है फ्रेंड्स, तो मुझे बहुत दिक्कत होती है। और यही सब बातें हैं फ्रेंड्स। मेरे पास इतनी दिक्कतें होने के बावजूद मैं घर देखती हूँ, पीहू को देखती हूँ, उसके बाद खाना बनाती हूँ। मेरे हस्बैंड भी कह रहे हैं जल्दी आओ जल्दी आओ, तो अब जाऊँगी मैं उनके पास भी, कह रहे हैं आओ, तो जाना पड़ेगा। और मेरा ट्रांसप्लांट हुआ है फ्रेंड्स, तो मैं इसके बारे में भी आप लोगों से बातें बताऊंगी, शेयर करूंगी। ट्रांसप्लांट क्यों हुआ, कैसे हुआ, मुझे क्या बीमारी हो गई थी और कितना खर्च हुआ। तो फ्रेंड्स, बहुत खर्च हुआ फ्रेंड्स, बहुत 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 ज़्यादा। मेरे लिए तो वो बहुत ज़्यादा अमाउंट है फ्रेंड्स। और वो पैसे सब अपने पास से लगाने पड़े थे हम लोगों को। और सच बताएं तो रिश्ते नाते तो बस, सही बताएं तो बस बातों के लिए होते। बात अगर करना है तो वो मेरा रिश्ता है, वो मेरा रिश्ता है, लोग कहते हैं। लेकिन वक्त जब पड़ता है, जब बुरा वक्त आता है, तो कोई रिश्ता, कुछ भी कोई भी साथ नहीं देता है फ्रेंड्स। जो हमारे अपने हैं वही बस साथ देते हैं। और इसके अलावा आपके ताऊ ताई भाभी भैया, मतलब जो भी हैं फ्रेंड्स, थोड़े दूर के क्या मतलब, अपनी मम्मी पापा, अपने भाई बहन, अपना पति, ये छोड़ बाकी सब दुनिया बहुत मतलबी है फ्रेंड्स, मैं क्या बताऊं। और यही सब बातें हैं फ्रेंड्स। और मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि मेरा ट्रांसप्लांट क्यों हुआ, कैसे हुआ। और और मैं कुछ बातें अपनी पीहू के बारे में भी बताऊंगी। और फ्रेंड्स, मेरे घर में भी बहुत दिक्कतें चल रही हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, और मैं बता नहीं सकती कितनी दिक्कतें हैं। मेरी ट्रांसप्लांट में इतने रुपए लगे हैं कि हम लोग बिल्कुल हिल से गए हैं। मतलब हम लोग के पास कैसे, मतलब हम लोग अभी सरवाइव कर रहे हैं लाइफ को, ये सिर्फ़ और सिर्फ हम लोग जानते हैं, और इसके अलावा कोई नहीं जान सकता है। तो
और फिर मेरे ससुराल की ये हालत है। और जैसे कि मेरे मम्मी के पास भी मेरे पापा अभी एक्सपायर हो गए हैं 31 को जनवरी में। तो वहाँ पे भी बहुत ही गंभीर हालत चल रही है। बिल्कुल फाइनेंशियल इतनी प्रॉब्लम हो गई है ना, हम बता नहीं सकते हैं कितनी ज़्यादा। ना मम्मी के पास ज़्यादा पैसे हैं, मम्मी के पास भी कुछ नहीं है, और ना मेरे मेरे हस्बैंड के पास है, ना हमारे पास है, कुछ भी नहीं है। हम लोग तो बिल्कुल थक चुके हैं। ऐसा लगता है ज़िंदगी कितना इम्तहान लेगी अपने लोगों का, समझ में नहीं आता है फ्रेंड्स। और पता है फ्रेंड्स, मैं बहुत पहले से सोच रही थी यूट्यूब पे आने को, लेकिन मैं आ नहीं पा रही थी क्योंकि मैं बीमार बहुत थी। मेरा जो बोन मैरो है वो डेड हो चुका था, तो जिसकी वजह से मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था जो हमारी बहनें हैं, जो हमारी वुमेन हैं, वो यूट्यूब बनाती थी, तो मुझे देख के बहुत खुशी मिलती थी। तो हम भी सोचते थे कि हम भी बनाएंगे, हम भी बनाएंगे। मतलब अच्छा लगता था, ऐसा लगता था कि आप लोगों से एक रिश्ता जोड़ूं, एक प्यार भरा अच्छा बातें करूं, लेकिन मैं कर नहीं पाई थी। मैं सोची थी कि बीमार हूं मैं बहुत, और बीमारी से मैं जब ठीक हो जाऊंगी तो मैं आप लोगों से ज़रूर बातें करूंगी, अच्छी बातें करूंगी। जो मेरे साथ हो रहा है उसको बातें करूंगी, जो आप लोगों से भी कुछ सीखूंगी, अपनी भी कुछ बताऊंगी। तो मैं यही सोच के मैं यूट्यूब पे आ गई फ्रेंड्स। और मैं बहुत पहले से ही सोची थी यूट्यूब पे आने के लिए, लेकिन मैं आ नहीं पाई थी। अगर आ गई होती तो अब तक मैं आप लोगों से कितनी फ्रेंडशिप मेरी आगे गई होती, पर कोई नहीं। और मैं क्या बताऊँ फ्रेंड। हेलो कर दो पीहू, बेटू हेलो कर दो, हेलो कर दो। पीहू लग रहा है सोने जा रही है। नीनी करेगा पीहू? पीहू नीनी कर ले। पीहू आई बंद करो। पीहू अपनी आईज को बंद कर ली है। तो फ्रेंड्स, मुझे अब आप लोगों के प्यार की बहुत ज़रूरत है, आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मेरे घर में इतनी प्रॉब्लम है फ्रेंड्स कि मैं कैसे फेस करूँ अपने प्रॉब्लम्स को, ये मुझे पता ही नहीं, मुझे समझ में नहीं आता। तो मैं सोचती हूँ कि आप लोग अगर अपना सहयोग देंगे, आप लोग अगर मुझे प्यार देंगे, आप लोग मेरा सपोर्ट करेंगे, तो ये जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं चाहे मेरे घर की, चाहे मेरे मम्मी के पास की, ये सब धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगी। बस यही मेरी चाहत है। और फ्रेंड्स, अब मैं क्या बताऊँ। अभी तो कल परसों मंडे को मैं डॉक्टर के पास गई थी। तो डॉक्टर ने मुझे मेरे सारी रिपोर्ट अच्छी बताई, सारी रिपोर्ट अच्छी है। उसके बाद फिर डॉक्टर कह रही थी कि हाँ 2 हफ्ते में आना। तो हमने डॉक्टर से कहा कि मैं घर जा रही हूँ डॉक्टर। तो डॉक्टर बोले कि ठीक है चले जाओ, पर क्यों जा रहे हो? तो मैंने बताया कि ऐसे ऐसे हो गया है मेरे। तो मेरी मम्मी अकेले हो गई, तो मुझे जाना है, क्योंकि इस टाइम आदमी साथ नहीं देगा तो देगा कब। तो डॉक्टर बोले ठीक है जाइए आप। तो हम लोग चले जाएंगे फ्रेंड्स, लेकिन अभी एग्जैक्टली पता नहीं है कि किस दिन जाएंगे, क्योंकि हम लोगों का प्लान बनता रहता है, बदलता रहता है, बनता रहता है, बदलता रहता है। बट ये है कि हम लोग जाएंगे, क्योंकि हमारी मम्मी हमारा बहुत इंतज़ार कर रही है, और हमको अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे। हम अब तक नहीं आए होते फ्रेंड्स, लेकिन इसलिए आ गए थे क्योंकि हमें अपना रूटीन चेकअप के लिए। तो फ्रेंड्स, डॉक्टर ने कहा है कि रोज़ में आना है, और हफ्ते हफ्ते में हमें अपना CBC करा के डॉक्टर को व्हाट्सएप पे सेंड करना है। तो डॉक्टर ने मुझे ये कह दिया और कहा कि अपना अच्छे से प्रिकॉशन लेते रहना, क्योंकि मुझे इन्फेक्शन होने का बहुत ही ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि मेरी जो इम्यूनिटी है बिल्कुल ज़ीरो थी उस टाइम। अब धीरे धीरे सही है, पर अभी भी उतनी नहीं है जितना मेरा एक नॉर्मल इंसान को, एक स्वस्थ इंसान को होता है।
तो मुझे इन्फेक्शन के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो फ्रेंड्स, मैं प्रिकॉशन लेती रहूँगी घर पे अपने, साफ़ सफाई से रहना, अच्छा खाना, और मुझे तला भुना खाना नहीं है। तो पर मैं थोड़ा बहुत खा लेती हूँ, लेकिन कच्चा मैं नहीं खाती हूँ, क्योंकि डॉक्टर ने हमें मना किया है, स्ट्रिक्टली मना किया है कि कच्चा चीज़ नहीं खाना है। तो मैं जैसे फ्रूट्स हो गया या फिर प्याज वगैरह हो गया, तो ये सब मैं नहीं खाती। कच्चा कोई भी चीज़ हमें नहीं खाना है, तो मैं नहीं खाती हूँ, क्योंकि डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली मना किया है। तो फ्रेंड्स, मैं अपने बारे में क्या ही बताऊँ, यही सब मेरी बातें हैं, और भी बहुत सारी बातें हैं। तो मैं इस एक ही वीडियो में कैसे बता सकती हूँ, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो कोई देखेगा भी नहीं। तो इसलिए मैं यहीं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ। ये मेरी कुछ स्टोरी रही। तो मैं और भी स्टोरी बहुत सारी है, मैं कभी इत्मीनान से बताऊँगी। तो फिर बाय बाय फ्रेंड्स, और मेरे वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें, शेयर भी करें और कमेंट करें, सब्सक्राइब कर दें।